Hello and welcome back to my channel. Today we will see about static keyword used in Java. इसके पहले हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था. नाउ देयर इज अ न्यू टॉपिक नेम जावा स्टैटिक कीवर्ड. सो ये स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तब तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये स्टैटिक जिसके पहले भी अगर स्टैटिक आ जाए चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, चाहे ब्लॉक हो या जहाँ पर भी आप उसको यूज़ करें. सो मतलब क्लास के पहले भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लास के नाम के पहले भी उसके उसमें हम स्टैटिक लगा सकते हैं. तो स्टैटिक करने से होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टैटिक के बारे में. स्टैटिक इज़ अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर. नॉन एक्सेस मॉडिफायर, तो हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें नॉन एक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे साथ में. तो सब बस नॉन एक्सेस क्या होता है, जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसको बोलते हैं हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर, और जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है उसको हम बोलेंगे एक्सेस मॉडिफायर. उसके डिटेल में हम उसका मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक वीडियो बनाऊंगा उसका डिटेल में एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं. तो पहले सबसे पहले हम ये स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ लेते. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मेन के पहले भी एक स्टैटिक करके हमने यहाँ पर कीवर्ड यूज़ किया गया है. मतलब आपका ये जो मेन मेथड है ये भी क्या है, एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है. मतलब मेन मेथड का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपका स्टैटिक कीवर्ड क्या है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर. और इसके एडवांटेज बहुत है. मतलब इसका एक एडवांटेज ये है कि मतलब जिसके पहले भी अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, मतलब चाहे वो वेरिएबल हो, मेथड हो, ब्लॉक हो या क्लास के पहले भी लगा दो, तो मतलब वो क्या करेगा, वो अपनी एक मेमोरी रिजर्व कर लेगा. ठीक है, मतलब उस मेमोरी को हम जब जब यूज़ करेंगे वो अगर उसकी वैल्यू अगर मॉडिफाई होती चेंज होती है तो वो चेंज हो जाएंगी. मतलब जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल में ये वाली एग्जांपल आपको बताऊं, तो सबसे पहले बता दूं स्टैटिक क्या क्या हो सकता है. आपका स्टैटिक आपका वेरिएबल हो सकता है जो कि क्लास का वेरिएबल है. जावा स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, मतलब जो कि क्लास का मेथड है. ठीक है, क्लास के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं. स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, मतलब सिर्फ एक ब्लॉक स्टैटिक लिख दो, उसके आगे करली ब्रैकेट लगा दो, तो वो भी पॉसिबल है. ठीक है, स्टैटिक के आगे करली ब्रैकेट लगा दो तो वो भी पॉसिबल है कि वो स्टैटिक ब्लॉक हम बना सकते हैं. उसी तरह से नेस्टेड क्लास भी, मतलब जावा स्टैटिक क्लास, मतलब क्लास के पहले भी हम स्टैटिक लिख सकते हैं. मतलब उसका एडवांटेज क्या है, हम क्लास की नेस्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड. ओके, तो ये चार चीज़ें हो गई. मतलब स्टैटिक करके मतलब हम नेस्टेड क्लास, जो क्लास के अंदर जो क्लास होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टैटिक. उसके पहले भी हम स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं स्टैटिक वेरिएबल के तरफ. बाकी भी हम एक के बाद एक पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल, जो कि क्लास का वेरिएबल है. ठीक है, तो हम इसको जैसे क्लास में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपने काउंटर को इनिशियलाइज की इंट काउंट इक्वल टू 0. ठीक है, और ये उसका कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर हमने क्या किया काउंट प्लस प्लस और प्रिंट काउंट. तो जब भी इसका कंस्ट्रक्टर, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा. इसको मुझे अलग से इन्वोक करने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ये इन्वोक हो जाएगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद इन्वोक होता है. मतलब जैसे ही मैंने C1 काउंटर C1 न्यू काउंटर किया, क्योंकि 26 क्यों लिखा, क्योंकि मेरा ये वीडियो नंबर 26 है, इसलिए मैंने काउंटर 26 डाल दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. मतलब अगर मैं काउंटर लूँगा, हो सकता है कि मैंने काउंटर नाम का क्लास इसके पहले किसी प्रोग्राम में यूज़ किया है, तो कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं. ठीक है, तो एक क्लास का नाम एक ही रहेगा आपके पूरे फोल्डर के अंदर, तो मैंने काउंटर 26 कर दिया क्योंकि मेरी आपके इस प्रोग्राम का नंबर जो है वो 26 है. तो जैसे मैंने काउंटर 26 C1 इक्वल टू न्यू काउंटर 26 किया, तो ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा. और प्रिंट क्या होगा, काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है. तो काउंट प्लस प्लस मतलब क्या होगा, 0 + 1, तो ये प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा. उसके बाद क्या होगा, C2 बनाया. अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया है अभी, इसके पहले स्टैटिक नहीं है. ठीक है, स्टैटिक नहीं है तो क्या होगा, तो C1 बना, प्रिंट हुआ 0 + 1, 1 प्रिंट हुआ. अभी C2 जब बनेगा तो क्या मैंने एक बात एक बारे में इस बारे में बताया था, मतलब जब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये अपनी स्टैक मेमोरी खुद लेगा. ठीक है, मतलब C1 की अलग मेमोरी रहेंगी, C2 की अलग मेमोरी रहेंगी, C3 की अलग मेमोरी रहेंगी. तो अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, काउंट में फिर से 0 आएगा.
और काउंट प्लस प्लस मतलब 0 प्लस 1, फिर ये 1 प्रिंट करेगा। उसी तरह से C3 अगर यहाँ C3 बनाया हमने, तो फिर से काउंट इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ होगा, काउंट में 0 जाएगा, फिर 0 प्लस 1, काउंट प्लस प्लस से 1, काउंट प्लस प्लस से क्या होगा 0 प्लस 1, तो फिर से ये 1 प्रिंट करेगा। मतलब तीनों बार ये क्या प्रिंट करेगा 1 1 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो क्या हुआ, स्टैटिक मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया क्योंकि ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है और स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ये मेमोरी को एक ही बार यूटिलाइज करेगा, ये मेमोरी को एक ही बार यूटिलाइज करेगा और उस वैल्यू को वापस लेगा। ठीक है, मतलब वो अगर जब ये फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रहा, सी वन ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी एक बार 0, अभी काउंट में क्या आ जाएगा काउंट प्लस 1, मतलब अभी पहली बार क्या प्रिंट करेगा C1 के लिए क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा। फिर C2 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड है और ये वैल्यू अपनी रिटेन करता है, तो क्या करेगा, पिछली वैल्यू क्या थी इसकी C1 के लिए, इसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ये काउंट प्लस 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 से क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये C2 के लिए क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा। उसी तरह C3 के लिए क्या प्रिंट करेगा, काउंट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3 आ जाएगा। तो जब अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करूँगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहले 1 प्रिंट करेगा C1 के लिए, फिर C2 के लिए 2 प्रिंट करेगा, फिर C3 के लिए 3 प्रिंट करेगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया आपका स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने का। मतलब जब हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये स्टैटिक ये आप मेमोरी को यूज़ कर लेना। ठीक है, मतलब मेमोरी एक ही बार यूज़ होंगी और वो उस वैल्यू को रिटेन करेगा। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। मतलब आपको जैसे कि हीप मेमोरी जैसे बनती है ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट जब आप इनिशियलाइज़ करते हैं तो क्या होता है, हीप मेमोरी बनेगी, मतलब C1 का जो स्टैक मेमोरी है इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हीप मेमोरी बनेगा, तो C1 वो हीप मेमोरी को अलग काउंट करेगा, C2 पॉइंट करेगा, C1 अलग मेमोरी को पॉइंट करेगा, C3 अलग मेमोरी को पॉइंट करेगा। C1 C2 C3 कहाँ पे रहेगा, स्टैक मेमोरी में, और उनका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, हीप मेमोरी में रहेगा। C1 अलग पॉइंट करेगा, C2 अलग पॉइंट करेगा, C3 अलग पॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम किसी वेरिएबल के पहले स्टैटिक लगा देंगे तो क्या होगा, मेमोरी जो है वो एक ही बार यूज़ में आएँगी। ठीक है? मतलब ये जगह जैसे काउंट काउंट वेरिएबल है, उसने उसको एक ही बार लिया और उसको रिटेन करेगा। ठीक है? मतलब अगर वो चेंज हो रही है तो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक नहीं डालूँगा तो क्या होगा, जब ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये फिर से न्यू वैल्यू लेगा, काउंट में फिर से 0 जाएगा। ठीक है? तो ये वैल्यू रिटेन नहीं करेगा अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है? तो ये एक एडवांटेज होगा आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने का, मतलब इट विल गेट मेमोरी वंस, ओनली वंस, इट विल गेट मेमोरी ओनली वंस और रिटेन इट्स वैल्यू, ये अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि स्टूडेंट 26, क्योंकि मेरा प्रोग्राम नंबर 26 है, तो उसमें मैं अभी फिर से स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली हम जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड जनरली यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, मतलब एक ही कॉलेज है, कॉलेज में रहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो मतलब फॉर एग्जांपल एक वीएनआईटी कॉलेज है हमारे नागपुर में, ठीक है, बहुत बड़ा कॉलेज है इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पर हज़ारों बच्चे रहेंगे, लेकिन सबका कॉलेज एक ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो मैं बार-बार थोड़ा लिखूँगा स्टूडेंट मतलब रोल नंबर, नाम, उसके बाजू में कॉलेज। तो मैं बार-बार को उसको इनिशियलाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो सारे स्टूडेंट का कॉलेज एक ही है। कौन-सा है? वीएनआईटी। ठीक है? तो कॉलेज मुझे चेंज नहीं करना है। मतलब एक कॉलेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट रहेंगे, सबके अलग-अलग आईडी रहेंगे, लेकिन सबका कॉलेज रहेगा एक ही। तो मुझे उसको बार-बार इनिशियलाइज़ नहीं करना है। लेकिन जब स्टूडेंट्स रहेंगे, वो हर स्टूडेंट की अलग-अलग रोल नंबर रहेगा, सबका अलग-अलग नाम रहेगा, तो उसको मुझे बार-बार इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो जो चीज़ फिक्स है, उसको मुझे बार-बार इनिशियलाइज़ नहीं करना, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? स्टैटिक कीवर्ड। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है? तो इसका ये फ़ायदा क्या होगा? मुझे उसको बार-बार इनिशियलाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर उसको स्टैटिक यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहा, तो मुझे बार-बार कॉलेज को बार-बार मुझे वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग कॉलेज करके भी इसको भी यहाँ पर एक पैरामीटर देना पड़ेगा, और जब-जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तब-तब वो कॉलेज की वैल्यू क्या होंगी? रिन्यू होगी। ठीक है, अगर मुझे कॉलेज की वैल्यू रिन्यू नहीं करना है, मतलब फिक्स करना है, अभी वो उसको बार-बार उसको इनिशियल, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉलेज का ही लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे वो उसकी वैल्यू रीअसाइन हो ही नहीं रही है, ठीक है? तो एक फ़ायदा है, मतलब जिस चीज़ को हमें चेंज नहीं करना है, वो
उसको उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर नेम डाला और कॉलेज का नाम डाला वीएनआईटी, और क्योंकि कॉलेज चेंज नहीं होने वाला है तो मैं यहाँ पर स्टैटिक। तो जब ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, रोल नंबर में आर जाएगा, स्ट्रिंग में नेम में एन जाएगा, तो जब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक है, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो स्टूडेंट 26 S1, तो क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ये दो वैल्यू लेगा, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, तो 111 जियान, तो आर में जाएगा 111, एन में जाएगा जियान, और रोल नंबर में आएगा 111, फिर नेम में आएगा ये। फिर मैंने S2 बनाया, तो S2 के हिसाब से फिर आर में आएगा 222, और ने एन में आएगा नोबिता, ठीक है। फिर रोल नंबर में आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू और एन की वैल्यू, ठीक है। अब अभी इसको छोड़ दो, अभी वाली लाइन मत देखो, इसके बारे में बताता बाद में, ठीक है। अब मैं S1 डॉट डिस्प्ले करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, देखो डायरेक्टली रोल नंबर क्या है इसका अभी, S1 के लिए S1 डॉट डिस्प्ले, मतलब ये जो स्टैक मेमोरी S1 की, वो किसको पॉइंट कर, किस उसकी वैल्यू क्या क्या रहेंगी, रोल नंबर के लिए 11 रहेंगी और नेम के लिए 222 रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेंगे, 111 जियान और कॉलेज का नाम वीएनआईटी। देखो मैंने अभी वीएनआईटी का यहाँ पर कॉलेज इक्वल टू सी नहीं करा कुछ, ठीक है। तो बिना मुझे कॉलेज को बार बार इनिशियलाइज किए मैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकता, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेंगे, 111 जियान और वीएनआईटी। उसके बाद में S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आर की जगह, रोल नंबर की जगह क्या है, 222 नोबिता और वीएनआईटी। तो यहाँ पर ये कॉलेज का नाम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ मतलब स्टैटिक कीवर्ड यूज करने का। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलेज के पहले जो स्ट्रिंग है उसके पहले मैंने क्या लिखा, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, उसके पहले मैंने क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट 26 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं 26 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट 26, ठीक है। तो मैं अभी देखो यहाँ पर क्या किया, देखो अभी मैंने देखो S1 डॉट डिस्प्ले किया, S2 डॉट डिस्प्ले किया, क्योंकि ये डिस्प्ले स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो मुझे S1 डॉट डिस्प्ले करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलेज है ये मेरा स्टैटिक कीवर्ड है और ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, तो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा उसको मुझे डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, क्लास का नाम डाल के डॉट कॉलेज आईआईटीबी, मतलब ये आईआईटी बॉम्बे जो है उसका मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, कॉलेज का नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट 26 डॉट कॉलेज करने से क्या, इक्वल टू आईआईटीबी करने से क्या हो गया, कॉलेज का नाम वीएनआईटी से क्या हो जाएगा, आईआईटीबी हो जाएगा। मैं क्योंकि इसको मैंने कमेंट में लिखा है, अगर इसको आपको रन करके देखना है तो उसको कमेंट हटा देना और फिर उसको रन करके देखना। तो जब ये S1 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा, S1 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा तो क्या होगा, 111 जियान और कॉलेज का नाम क्या आएगा, आईआईटीबी। तो क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है तो डायरेक्टली मैं क्लास का नाम डाल के वो वेरिएबल को लिख सकता हूँ। मतलब मुझे कॉलेज को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कॉलेज को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली मैं उसको आपके मेन मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में मेन मेथड भी स्टैटिक है और आपका ये जो कॉलेज वेरिएबल है ये भी स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। स्टैटिक मेथड, क्योंकि आपका मेन मेथड क्या है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक मेथड को, दूसरा अगर स्टैटिक मेथड है वो डायरेक्टली उसको हम उसको कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम स्टैटिक वेरिएबल, अभी वेरिएबल की बात हो रही है, स्टैटिक वेरिएबल को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। उसी तरह से अगर ये डिस्प्ले मेथड अगर स्टैटिक रहता तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अभी मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो वेरिएबल मेरा स्टैटिक है तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट बना। मतलब S1 डॉट कॉलेज लिखूंगा तो वो रन नहीं होगा, आपको एरर देगा, क्योंकि आपका कॉलेज जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है और इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता वो कौन है, स्टैटिक वेरिएबल का, स्टैटिक मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो कॉलेज जो है मेरा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट 26, और वेरिएबल का नाम क्या है, कॉलेज, और उसको मुझे जो भी वैल्यू असाइन करना है, मतलब आईआईटीबी, तो दूसरी बार क्या प्रिंट करेगा वो, वीएनआईटी जगह क्या प्रिंट करेगा, आईआईटीबी प्रिंट करेगा। मतलब S1 डॉट डिस्प्ले में भी आईआईटीबी प्रिंट करेगा और S2 डॉट डिस्प्ले में भी आईआईटीबी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। अगले वीडियो में हम स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी टैप कर दीजिए ताकि आपको ये मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।